चेन्नई की लगातार दूसरी हार इस साल, चेन्नई की लगातार छठी हार अपने घर पर। पंजाब ने ऑफकोर्स वो जो धुरंधरों वाला खेल है वो एक बार फिर दिखा दिया, एक और मुकाबला जीत गए हैं। दे गॉट अ वुड ओवर चेन्नई, बट इट्स नॉट द चैंपियन सुपर किंग्स और कमबैक सुपर किंग्स। करंटली चेन्नई स्ट्रगलिंग किंग्स ऐसा नजर आ रहा है। आज दो दो मुकाबले हैं भैया, मुंबई एनालिसिस पर भी पूरा देख के जाना आकाश सर का, क्योंकि सीएसके की वीकनेस, पंजाब की वीकनेस और स्ट्रेंथ सबके बारे में बात कही गई। टू द गेम, पहले मैं चेन्नई के मैच की बात करने वाला हूं और कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं। पहली बात तो चेन्नई, ये आपके लिए एक ये जानकारी है कि मात्र तीसरी बार ऐसा हुआ है 19 साल के इस टूर्नामेंट के इतिहास में जहां पर सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर्स को फील्ड किया गया। बिलीव इट और नॉट। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचिए जरा। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें था कि क्या चेन्नई को वो जो डिसीजन लिए हैं वो हर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही हुआ ना, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। आपने सिर्फ 2 ओवरसीज बैटर पिक किए थे, उसमें से एक इंजर्ड है, दूसरा आप खिला ही नहीं सकते, मतलब खिलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में मैं उनको क्यों ही खिलाऊं, ओपन में जगह नहीं है तो मैट शॉट आप बाहर बैठिए। एक मैच के बाद आपने उनको बाहर बिठा दिया है, डेवॉल ब्रेविस फिट नहीं और कोई बैटर आपके पास है नहीं। दूसरा मेरी समझ में नहीं आया, मुझे लगा 3 से खेल जाएंगे, पर जेमी ओवरटन को भी ना लाना। पिछले मैच में बैटिंग में रन बनाए थे, बॉलिंग वो ठीक ठाक करते हैं, उनको आप नहीं लेकर आए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ, एक्चुअली पहली नहीं तीसरी बार ऐसा हुआ कि 2 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ कोई टीम खेली है और जेमी ओवरटन को बाहर तो बिठा दिया, प्रशांत वीर को खिला दिया, तो प्रशांत वीर से बॉलिंग नहीं कराई यार। तो व्हाई एग्जैक्टली डिड यू प्ले हिम बाय द वे। तो ये जो समझ के मेरे जो परे लग रही हैं चीजें, जो चेन्नई के साथ कभी नहीं हुआ करता था, अब चेन्नई को वो वाली चीजें बार बार हर्ट कर रही हैं और वो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी हर्ट कर रही है और अब वो जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। लेट मी स्टार्ट विद आयुष मात्रे। वो एक ब्राइट स्टार है, एक शाइनिंग स्टार है, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। वैसे उनको ओपन पसंद है, पर बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने और बैटिंग जल्दी आ रही है, दोनों मैच में जल्दी बैटिंग आ गई। उन्होंने भी एक्चुअली टेक्निक में थोड़ा बदलाव किया, पहले डीप इनसाइड द क्रीज जाते थे, थोड़ा फंस जाते थे, लेकिन अब वो हल्का सा फॉरवर्ड प्रेस के साथ खेल रहे हैं। ही हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट। बैटिंग बहुत अच्छी किया जब तक वो खेल रहे थे, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पर ऋतु बहुत धीमा थे यार, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिच के ऊपर आपको 250-250 संभव है, यहाँ बना दो इतने रन, क्योंकि बाद में ड्यूबी तो आती बाती नहीं है। बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बड़े आराम से बन जाते हैं यहाँ पे। पर ऋतु स्लो थे, जैसे ही पहली बार उन्होंने मारने का प्रयास किया गॉट आउट। बट 28 रन बना के अगर आप 12वें ओवर में आउट हो रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि सामने वाला बंदा तो 70 पे खेल रहा है यार। सो आई फेल्ट कि थोड़ा धीमा खेले। सरफराज वाज ब्रिलियंट। वो तो मतलब ऐसा लगा चाइनीज क्रिकेट नहीं, वो फ्रेंच क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके पीछे की तरफ साइड रन बना दिए। आई थॉट पंजाब की प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सामने वाले फील्डर अंदर किए और थोड़ा सा पेस बदलने की कोशिश की, आप आउट हुए। मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा उनके लिए। पीछे के फील्डर्स, मतलब जो थर्ड मैन फाइनल, दोनों पीछे रहेंगे हमेशा, वो दोनों बहुत फाइन रहेंगे, क्योंकि उस तरफ बहुत रन बनाते हैं और बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए बना देते हैं। ही इज ब्रिलियंट इन दैट सिचुएशन। पर सामने रन बनाना उनके लिए मुश्किल है, तो वहीं पे मारने के लिए उनको आप थोड़ा सा मजबूर कीजिए ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। दुबे ने छक्के लगाए, जो वो काम करते उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। कुल मिला के टीम 200 के पार भी पहुंच गई, पर मुझे ऐसा लगता है 225 बनने चाहिए थे मिनिमम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पंजाब वालों, आपने क्या किया ये वैसे बताओ तो, क्या किया आपने? यूजी चहल एकमात्र ऐसा गेंदबाज जिसने एक भी चौका नहीं खाया अपने 3 ओवर में, एक विकेट चटकाई। उनके खाते में और विकेट हो सकती थी अगर वो कैच पकड़ लेते आयुष मात्रे का, पर चौथा ओवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैचअप है, सामने लेफ्टी खड़ा हुआ है। आई मीन डोंट डू दिस यार, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। एक आपके पास स्पिनर है, उसके आपने 3 ओवर कराए हैं, जिसमें उसने एक भी चौका नहीं खाया। उसने 3 ओवर में 21 रन दिए हैं, एक आउट भी किया था यार। आपने उनको कहा नहीं, अभी हम आपसे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि लेफ्टी आ चुका है। और उसके चलते 2 ओवर की आपको फील्डिंग पेनल्टी थी, आपने 2 घंटे लिए ओवर डालने में, 2 घंटे। 18 ओवर के बाद 5 खिलाड़ियों को अंदर सर्कल में रखना था। यहाँ बच के आप निकल गए हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकती है पंजाब। सो थिंक अबाउट इट प्लीज। बैटिंग में प्रियांश आर्या, व्हाट अ टैलेंट यार, व्हाट अ टैलेंट, क्या स्किलफुल बैटर है। और उनकी जो बात में बड़ी खास लगती है वो ये कि जितनी भी गेंदें खेलते हैं ना, वो अपने फ्रंट पैर के इर्द गिर्द खेलते हैं। ही इज गॉट अ बिट मोर टाइम, मतलब वो जो बड़ी जल्दी एक तो इस यहीं पे वेट रख के, और कनेक्शन भी जो है वो थोड़ा शरीर से पहले ही कर लेते हैं। इस वजह से वो मिड विकेट की तरफ मारते हैं और कवर्स की तरफ मारते हैं। बाकी सारे बल्लेबाज थोड़ा पीछे मारने की कोशिश करते हैं, इज नॉट लाइक दैट, वो थोड़ा फ्रंट में मारते हैं और वहां पे फील्डर अमूमन नहीं होते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। प्रभसिमरन सिंह जितनी देर खेले वो बहुत अच्छा खेले। कूपर कॉनली भी बड़े इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग बैटर। बड़े अपराइट से खड़े होते हैं, पैरों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और लोग उनको तेज तेज डाले जा रहे हैं। जितना तेज डालोगे उतना तेज मारते जाएंगे, फ्लैट डालोगे और अच्छा खेलेंगे, क्योंकि सारे के सारे शॉट जो है वो ऑन द राइज मारते हैं या बैकफुट पे मारते हैं, आगे से कुछ नहीं खेलते। उनको धीमा कोई डाल ही नहीं रहा है यार। अगर यूजी चहल उनको बॉल डालना फंसा लेंगे। तो वो तो बात वहां हुई। पर श्रेयस अय्यर
शॉर्ट बॉल के खिलाफ खेल इतना अच्छा हो गया, अब इनको बाउंसरे मत डालो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और स्पिन इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई खेलता है। मिडिल ओवर्स में स्पिन इनसे बेहतर खेलने वाला, रिस्क फ्री, और उसके बाद भी 150 के स्ट्राइक रेट से आई डोंट फाइंड एन इंडियन बैटर हु इज एज गुड एज हिम। अंत में जाके एक थोड़ा सा स्टटर था पर आसानी से जीत गया। अश्विनी सॉरी हमारे रविचंद्रन अश्विन थे मैदान पे, उन्होंने कहा आकाश भाई इनके ना वो बॉडी लैंग्वेज खराब लग रही है, एकदम 15 ओवर में तो एकदम से वो हौसला ही छोड़ दिया, कोई आवाज नहीं लगा रहा, कोई भाग नहीं रहा है। आई एम थिंकिंग मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदों पे 2 विकेट मिली, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, निहाल वडेरा आउट हो गए, पर देयर वाज नो स्प्रिंग इन द स्ट्राइड। और उसके बाद भी जो गेंदबाजी हो रही है, जस्ट बेयर विद मी 30 सेकंड्स, इस मैच के बारे में उतना ही कि राउंड द स्टंप्स आप चले गए और वाइड यॉर्कर आप डालने का प्रयास कर रहे हो, 7.5-8 रन चाहिए प्रति ओवर। क्या होता है ऐसी बॉलिंग में? सिंगल तो वैसे ही आप दे रहे हो, क्या सिंगल तू ले ले कोई बात नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है। क्यों? मतलब 8 रन सामने वाली टीम को चाहिए, आप सिंगल दे रहे हो आराम से, 2 रन तो कभी भी आ जाएंगे, चौका आएगा, खत्म हो जाएगा मैच यार। ओवर द स्टंप्स जाओ, विद इन द स्टंप्स बॉल डालो, बाउंसर डालो, कुछ करो, कुछ अलग करने का, यॉर्कर डालो, नहीं है ड्यू। दे गिव अप, दे गिव इन। आई मीन सॉरी चेन्नई, बैटिंग तो फिर भी ठीक हो जाएगी, बॉलिंग का क्या करोगे? आई गॉट नो आइडिया दिस सीजन, पर दैट वाज पंजाब्स नियर परफेक्ट गेम। 2 में से 2 जीत यानी कि वेल डन, और चेन्नई 2 में से 2 हार, यानी कि अब जो बचे 12 मुकाबले हैं उनमें से आप सिर्फ 4 ही हार सकते हैं। और नाउ यू मस्ट स्टार्ट विनिंग, क्योंकि अगर आप अब जीतना शुरू नहीं करेंगे, अगला मैच वैसे चिन्ना स्वामी में, वो भी बेंगलुरु के सामने है, आसान नहीं होगा मैच जीतना, लिख के ले लो आप मेरे से। तो भाई चेन्नई यू आर स्ट्रगलिंग दिस सीजन सर, अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं। पंजाब वीएस सीएसके एनालिसिस पर भी आकाश सर ने सीएसके की वीकनेस, बॉलिंग वीकनेस के बारे में बताया, वहीं पर संजू सैमसन को लेकर बताया, और वहीं पर शिवम दुबे की बैटिंग की बहुत तारीफ की वहीं, और श्रेयस अय्यर को जो है उन्होंने चहल के ओवर पूरे कंप्लीट नहीं किए उस पर बात की, वहीं पर उन्होंने कूपर कॉलोनी की वीकनेस पे बात की, वहीं पर प्रियांश वारिया, वहीं पर शिवम दुबे, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एनालिसिस पर भी होता है। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, अपना ओपिनियन जरूर देके जाना। थैंक यू, धन्यवाद।